फिलहाल हम विजयपुर की भी बात कर लेते हैं। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत को शिकस्त दे दी है। मुकेश मल्होत्रा ने रावत को 7,228 वोटों से मात दी है। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बता दें कि ये उलटफेर वैसे उस मामले में नहीं है क्योंकि ये विजयपुर कांग्रेस का ही गढ़ है, रहा इससे पहले, लेकिन इस बार विजयपुर में थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हुई थी। उपचुनाव हुआ था, बदली हुई परिस्थिति में 6 बार के विधायक और कांग्रेस नेता रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए थे और विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा बने थे। कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा उम्मीदवार थे और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए थे। कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब भी दिखाई दी। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के हाथों बीजेपी के रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। यानी एक बार फिर यह साबित हो गया कि यह कांग्रेस का ही गढ़ है। और हमारे संवाददाता उमेश पाराशर ने मुकेश मल्होत्रा से बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सुनते हैं। समय हमारे साथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा जी हैं और जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद अब सीधे सीधे लोगों से मिलने जा रहे हैं, सीधे बात करने की। सर, जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, यहाँ बहुत अच्छी जीत यहाँ पे की है। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है यहाँ पे। और मैं जनता का श्रेय पूरी यहाँ के विजयपुर के मतदाताओं को और हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे कि पूरी ताकत लगा दी बीजेपी ने, बड़े लीडर भी यहाँ आए, आपने भी लगातार देखा कि कांग्रेस के भी बड़े लीडरों ने जो है डेरा यहाँ पर डाला, क्या लग रहा है किसका फायदा मिला आपको? देखो, उनने पूरा झूठे वादे किए, झूठ परोसने का काम बीजेपी ने किया और आतंक भी मचाया। आपने सब मीडिया ने भी देखा, जनता ने, पब्लिक ने भी देखा। लोगों को मारा कूटा, गोलियां बरसाई लोगों पे, वोट डालने से रोका गया, रास्ते रोके गए लोगों के। ऐसी कई घटनाएं घटी इस चुनाव में, तो इसलिए जनता ने हमको चुना उसको। कद्दावर नेता के सामने आपका मुकाबला था? हाँ, कद्दावर नेताजी तो थे, लेकिन वो पहले भी तो मंत्री थे, तो उस समय भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इसलिए जनता ने एक बदलाव चाह रही है जनता, और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार का श्रेय किसको देंगे? यहाँ की जनता को, विजयपुर विधानसभा की जनता को और हमारे शुभचिंतकों को, पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व को। क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता है क्षेत्रीय विकास करेंगे। विशेष पिछड़ी विधानसभा है, हम लोगों के साथ बैठ के योजना बनाएंगे और उसको विधानसभा में सरकार से मांग करेंगे। रहे हैं करण बारसी के साथ उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, श्योपुर। तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विजयपुर में रामनिवास रावत की हार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रामनिवास रावत ने कांग्रेस से गद्दारी की थी। विजयपुर उपचुनाव में जीत से कांग्रेस नेता उत्साहित हैं और रामनिवास रावत को निर्वाचन आयोग ने हार का सर्टिफिकेट थमा दिया। प्रदेश का सवाल है कि हम 2 सीट में से 1 सीट जीत रहे हैं और दूसरी सीट पर हम कम मार्जिन से, भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे को जानकारी में भी आया है कि लगभग 7,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ लूज कर रही है। विजयपुर का चुनाव पहले दिन से ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांटे की टक्कर है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी मेहनत की है। इंसिडेंट्स हैं जिनके कारण से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी होंगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विजयपुर की भी, अगर हम हारे हैं तो हम उसकी भी समीक्षा करेंगे और फिर जीतेंगे। देखिए, हमारी पिछले और अभी की जो सरकार है, उस सरकार ने जो निर्णय किए, काम किए, ये भी याद रखना पड़ेगा कि पिछली बार हम 18,000 से भाजपा वहाँ आ रही थी, अभी 7,000 से है, तो हम समीक्षा भी करेंगे। लेकिन ये बात भी सही कि वो कांग्रेस की सीट थी, आज़ादी के बाद से केवल एक ही बार हमारी भाजपा वहाँ जीती है। हम आने वाले समय में जीतने के संकल्प से आगे बढ़ेंगे और जिस प्रकार का पूरे देश में माहौल बना है भाजपामय प्रदेश, और हमारे यहाँ तो लगातार गतिविधि बढ़ते हुए, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम पिछले इसी विधानसभा से लोकसभा भी आ रहे थे। इस बार हम और आगे बढ़े, आगे और आगे बढ़े।